हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। टीकमगढ़ एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। वहाँ के राजा मान सिंह बहुत ही अच्छे शासक थे। उनकी प्रजा में सभी लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। राजा मान सिंह के राज्य में सभी लोग बहुत प्यार और शांति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहाँ पर तरह तरह के काम करने वाले लोग मिलजुल कर रहते थे, परंतु वहाँ मुख्य कार्य खेती बाड़ी का था। राजा मानसिंह के राज्य में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही कोई चोरी चकारी। यदि कभी कोई झगड़ा हो भी तो वह राजा के दरबार में आकर सुलझा लिया जाता था। इस तरह वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही शांतिमय तरीके से बीत रहा था। उसी राज्य में दीपक नाम का एक युवक रहता था। दीपक बहुत ही समझदार और होनहार लड़का था। उसके पिताजी वहीं पर स्कूल में टीचर थे। पूरे राज्य में दीपक और उसके पिता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। दीपक पढ़ा लिखा होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान और होशियार भी था। टीकमगढ़ राज्य में एक दिन एक साधु बाबा आते हैं और भीड़ भाड़ से दूर जंगल की तरफ अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। राज्य में ये बात जल्द ही फैल जाती है कि वहाँ पर कोई साधु बाबा आए हुए हैं जो कि बहुत दूर हिमालय से साधना करके आए हैं। गांव के लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, सुना है अपने राज्य में कोई नए साधु बाबा आए हैं जो बहुत सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। हाँ, मैंने भी उनके चर्चे सुने भाई। कल ही कोई व्यक्ति चौपाल पर बता रहा था कि वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। उन्होंने हिमालय पर काफी समय तक साधना किया भाई। वो किसी भी राज्य या गांव में थोड़े दिनों के लिए ठहरते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। वो जिस जिस जगह पर रहकर आए हैं ना, वहां पर उन्होंने लोगों का बहुत कल्याण किया है भाई। वो साधु बाबा लोगों के दुख दूर कर देते हैं। गांव के लोग सोचने लगते हैं कि क्यों न चलकर साधु बाबा का आशीर्वाद लिया जाए। इस तरह धीरे धीरे लोग साधु बाबा की कुटिया पर जाने लगते हैं। और वहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। बाबा कुछ बोलते नहीं थे, वह केवल ध्यान में बैठे रहते थे और उनके साथ उनका एक शिष्य था जो लोगों की परेशानियां साधु बाबा को बताता और सभी लोगों को प्रसाद बांटता। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी बहुत सालों से बीमार है, वो चल फिर भी नहीं सकती। आप उसके लिए प्रसाद दे दें ताकि वो ठीक हो जाए। साधु बाबा का शिष्य रघु ही लोगों से बात करता और उन्हें प्रसाद देता था। लो, ये प्रसाद ले जाओ और अपनी बीवी को खिला देना। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इस तरह लोगों की समस्याएं सुनकर बाबा का शिष्य रघु लोगों को प्रसाद बांटता। कुछ लोगों की समस्याएं बाबा के आशीर्वाद से खत्म भी हो गईं। इस वजह से उस राज्य के लोगों का विश्वास साधु बाबा में बढ़ने लगा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। दीपक ने भी उस साधु बाबा के चर्चे सुने और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, क्या आपने सुना है हमारे राज्य में एक साधु बाबा आए हैं। यहाँ के लोग उन पर काफी आस्था दिखा रहे हैं, पर मैं ये सब नहीं मानता। देखो बेटा, ये तो गांव वालों की आस्था की बात है। अब लोगों को साधु बाबा पर विश्वास हो गया है तो वो लोग अपना दुख दर्द सुनाने वहां जाते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना विश्वास होता है। हम उनकी इस आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। जिन लोगों को वहां जाना अच्छा लगता है उन्हें जाने दो। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस राज्य के साहूकार के घर चोरी हो जाती है। साहूकार वहाँ का काफी पैसे वाला व्यक्ति था। उसके घर से अच्छी खासी रकम और गहने चोरी हो जाते हैं। पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि आज तक तो वहाँ कोई चोरी नहीं हुई थी और अचानक इतनी बड़ी चोरी। सब लोग घबरा जाते हैं। साहूकार राजा के दरबार में जाकर उनके सामने अपनी समस्या रखता है। राजा जी की जय हो।
बताओ क्या कहना चाहते हो? राजा जी, आज तक तो हमारे राज्य में कभी छोटी से छोटी चीज भी चोरी नहीं हुई, पर कल अचानक मेरे घर में काफी बड़ी चोरी हो गई। मैं तो इस राज्य में बहुत निश्चिंत था कि यहाँ कोई चोरी नहीं होती, परंतु अचानक ही मेरे घर से काफी नकदी और गहने चोरी हो गए हैं। और कमाल की बात तो यह है कि चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। साहूकार उन्हें सारी बात बताता है। राजा साहूकार की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनके राज्य में चोरी कैसे हो सकती है। राजा साहूकार को आश्वासन देकर घर भेज देते हैं कि वे जल्द से जल्द चोर को पकड़ लेंगे और उनका चोरी हुआ सामान वापस दिलवा देंगे। परंतु अगले ही दिन गांव के जमींदार के घर चोरी हो जाती है। अब तो सारे राज्य में ये बात आग की तरह फैल जाती है। टीकमगढ़ में सभी पैसे वालों के यहाँ चोरी हो रही है। राजा ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने मंत्रियों से कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में? आज तक जहाँ एक छोटी सी भी चोरी नहीं हुई, वहाँ लगातार इतनी बड़ी बड़ी 2 चोरियां। आखिर ये सब कौन कर रहा है? इसका पता लगवाओ। जी राजा जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी तरह दिन बीतने के साथ साथ हर दूसरे नए दिन पर एक के बाद एक नई चोरी होने की घटना होती रहती है। सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं, परंतु चोर पकड़ा नहीं जाता। राज्य में सभी लोग बहुत परेशान और डरे हुए से दिखते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। उस राज्य में ऐसा कौन चोर घुस आया है जो बेखौफ होकर एक के बाद एक चोरी कर रहा है और पकड़ा भी नहीं जा रहा। आखिरकार राजा बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने मंत्रियों से कहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ करें। यदि जल्द से जल्द चोर नहीं पकड़ा गया तो हमारे राज्य से काफी लोगों के घरों से कीमती सामान चोरी हो जाएगा और जनता का विश्वास भी हम पर से उठ जाएगा। तभी एक मंत्री कहता है, राजा जी, अगर आप बुरा न माने तो हम गांव के दीपक को बुलाकर उसकी मदद ले सकते हैं। वो एक पढ़ा लिखा समझदार युवक है। उसने काफी लोगों की बहुत सी समस्याएं सुलझाई हैं। यदि आप कहें तो उसे बुलवाकर उसकी मदद ली जाए। तो सोच क्या रहे हो? जल्द से जल्द दीपक को यहाँ बुलाओ और उसे मदद के लिए कहो। दीपक, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। राज्य में इन दिनों जो चोरियां हो रही हैं, वो तो तुम्हें पता ही है। चोर का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें उस चोर को पकड़ने का काम सौंपता हूँ। तुम जल्द से जल्द चोर का सुराग लेकर हमारे सामने आओ। दीपक राजा की आज्ञा मानकर वहाँ से निकल पड़ता है और घर जाकर इस बारे में काफी सोचता है। दीपक उन लोगों से भी मिलता है जिनके घरों में चोरियां हुई थीं। काफी बातचीत और छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि जिन लोगों के घरों में चोरियां हुई हैं, वे सभी साधु बाबा की कुटिया पर आशीर्वाद और प्रसाद लेने गए थे। बस दीपक के दिमाग में ये खटकता है कि हो ना हो इसमें साधु बाबा का जरूर कोई हाथ है और उन्हीं के यहाँ आने के बाद चोरियां शुरू हुई हैं। बस फिर क्या था, दीपक इस बात की तह तक जाने की सोचता है। अगले दिन दीपक साधु बाबा की कुटिया पर जाता है और वहाँ रोज की तरह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। लोग एक एक करके बाबा से आशीर्वाद और प्रसाद ले रहे थे। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो दीपक वहीं छुपा रहता है और साधु बाबा और उनके शिष्य रघु की बातें सुनने की कोशिश करता है। साधु बाबा कुटिया में जाते ही अपनी वेशभूषा और दाढ़ी उतार देते हैं। ये देखकर दीपक हैरान रह जाता है कि वो साधु बाबा नहीं है, बल्कि ये तो कोई बहरूपिया है। अरे रघु, कितना माल इकट्ठा हो गया है इस राज्य से। इस राज्य के लोग तो बहुत ही सीधे और बेवकूफ हैं। यहाँ से जितना माल इकट्ठा हुआ है उतना तो पहले कभी भी नहीं हुआ। यहाँ के जितने मालदार लोग हैं उनमें से काफी के यहाँ तो हमने चोरी करके अपना कमाल दिखा दिया। अब जो 2-4 बच्चे हैं उन्हें भी जल्दी ही निपटाओ और फिर यहाँ से चलने की तैयारी करो।
इतनी चोरियों के बाद यहाँ ज्यादा दिन टिकना खतरे से खाली नहीं। बस कल के लिए मैंने 2 घरों में चोरी करने का प्लान बनाया है। उनके घर से जब कोई यहाँ आएगा उसे मैं नशे वाला प्रसाद दे दूंगा। बस वो खाकर सब लोग गहरी नींद में सो जाएंगे और मैं वहां जाकर आराम से चोरी कर लूंगा। चलो ठीक है, अब आराम से सो जाते हैं। दीपक उन दोनों की बातें सुनकर सारा माजरा समझ जाता है कि वह लोग किस तरह श्रद्धालुओं को उल्लू बनाकर नशे वाला प्रसाद देते हैं, जिससे कि वह लोग गहरी नींद में सोए रहें और ये आराम से वहाँ चोरी कर सकें। अगले ही दिन दीपक राजा जी के पास जाकर उन्हें सारी कहानी बता देता है और उनसे कहता है कि कल उन लोगों ने 2 घरों में चोरी का प्लान बनाया है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। तुम पूरी तैयारी के साथ उनका पीछा करना और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना। मैं तुम्हारे साथ अपना एक मंत्री और कुछ सिपाही भेज दूंगा ताकि वे लोग भाग न पाएं। बस अगले ही दिन दीपक यह पता लगा लेता है कि आज किन 2 घरों में चोरी का प्लान है। वे उन लोगों को पहले ही कह देता है कि वह प्रसाद न खाएं और सोने का केवल नाटक करें। वो लोग ऐसा ही करते हैं। सन्नाटा देखकर बाबा और रघु पहले एक घर में घुसते हैं। दीपक उनका पीछा करता हुआ वहीं घर के बाहर खड़ा हो जाता है। वे लोग जैसे ही चोरी करके घर से निकलते हैं, राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उन दोनों को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया जाता है और उनकी कुटिया पर तलाशी लेकर चोरी का सारा सामान जब्त कर लिया जाता है। राजा उन दोनों चोरों को जेल में डालने का आदेश देते हैं और दीपक का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, दीपक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत ही समझदारी और होशियारी से इन चोरों का भांडा फोड़ दिया, वरना ना जाने ये लोग अभी और कितनी चोरियां करते। इन लोगों ने यहाँ के लोगों की श्रद्धा और आस्था को हथियार बनाकर ऐसा गलत चोरी का काम किया, परंतु तुमने इन्हें पकड़वा कर बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ हूँ। राजा दीपक को बहुत सा इनाम देकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हाला कथा आवडली का? नक्की लाईक करा, घंटी दाबा, त्यामुळे तुमची पुढची कथा चुकणार नाही।